पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुनाएगी। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आईन वाज़ेह है, इलेक्शन कब होने हैं। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने बेंच पर अदम एतमाद के बायस सियासी जमातों के वकला को न सुना। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, मुज़ाकरात के ऑप्शन का कोई जवाब नहीं आया। सारा बोझ वफाकी हुकूमत पर है। आवाम के लिए परेशानियां नहीं पैदा करना चाहते। सेक्रेटरी दिफा को आज तक जवाब जमा करवाने की मोहलत। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत पर वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया। इशरत अली को OSD बना दिया गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी पर फौरी दस्तखत करने का मुतालिबा। लोग कहते हैं वो आइन से बालातर हैं। लोग मनपसंद जजेस से फैसला करवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल बोले, किसी ने ऐसा नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने और इरफान कादिर ने 6 जजेस वाली बात की। अदालत ने बात सुनी, उस पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया गया था। पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं। बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, 3 जजेस के फैसले से मुल्क में मार्शल लॉ या इमरजेंसी का खदशा है। अदालत में कोई आम ट्रायल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल चल रहा है। अदलिया पर जजेस और अदलिया के अंदर से तनकीद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बेंच के खिलाफ हैं। अदम एतमाद का इजहार करते हुए उठ जाते हैं। 3 जजेस को सोचना चाहिए। मुनासिब होगा कि 2 जजेस के सिवा बाकी जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बनाया जाए। मुल्क को एक बार फिर आमरीयत की दलदल में फेंका जा रहा है। अब भी वक्त है कि सब होश के नाखुन लें। वफाकी काबीना का 24 घंटों में दूसरा इजलास तलब। सुप्रीम कोर्ट फैसले का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। इजलास का बाज़ाब्ता एजेंडा जारी नहीं किया गया। कौमी असम्बली का इजलास भी आज दोपहर 2 बजे होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया था, बॉयकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस 2 जजेस के बगैर फुल कोर्ट बैठा दें तो कौम फैसला मानेगी। अहम फैसले का 3 जजेस से फैसला करवाना इंसाफ के तकाजों के मनाफी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कई लोग जेलें काट कर तकरीर कर रहे हैं। क्या हम जमानतों पर रिहा नहीं हुए? एक जज के खिलाफ सख्त इल्जामात हैं। उन्हें साथ बिठाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुझे अगर बात करनी है तो पहले मैं गिरेबान में झांकूंगा। यही कानून सब पर लागू होता है। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान अपनी आईनी तारीख के दौराहे पर खड़ा है। मुल्क तुर्की बन सकता है या म्यांमार में तब्दील हो सकता है। नवाज शरीफ के पास सिर्फ पैसा है, इज्जत नहीं। ये सड़कों पर बाहर नहीं निकल सकते। ताकतवर पैसा खर्च करके इज्जत कमा सकता तो नवाज शरीफ और जरदारी ज्यादा इज्जत वाले होते। तहरीक इंसाफ आईन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़ी है। अवाम को इंतखाब करना होगा कि जमहूरियत का साथ देना है या करप्ट माफिया का, जंगल के कानून और फसाइयत का साथ देना है। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान भी करप्ट हैं, उनको तहफ्फुज देने वाले भी करप्ट हैं। इमरान खान के लिए फैसला देना मुश्किल होगा। ये 2018 नहीं है। करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क अब नहीं होगा। तराजू का झुकाव लाडले की तरफ नहीं होगा। इस पर रद्द-ए-अमल आएगा। इमरान खान खुद डूब रहे हैं। नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस को जुडिशल ऑर्डर कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। कहा, चीफ जस्टिस भी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर ओहदे से दस्तबरदार होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के वकला को बेंच पर अदम एतमाद की बुनियाद पर दलाइल देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, एक एलामिये में वाज़े तौर पर इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। नून लीग के वकील अकरम शेख बोले, जनाबे आला, हम सीनियर वकला आपकी मुआवनत करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए बैठे हैं। वकला मुआवनत के लिए तैयार थे मगर सियासी जमातों ने पीछे से रस्सी खींच ली। बॉयकॉट के बायस सियासी जमातों के वकला को नहीं सुन सकते।
सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन अखराजात पर भी बहस। चीफ जस्टिस ने कहा पीएसडीपी में कुछ कट लगाएं ताकि रकम का बंदोबस्त हो सके। क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? कानूनी रुकावट है तो अदालत खत्म करेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले 20 अरब रुपए देने से बजट पर कितने फीसद फर्क पड़ेगा? क्या खरबों के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। इलेक्शन इल्तिवा केस में सेक्रेटरी दिफा को आज तक जवाब जमा करवाने की मोहलत। चीफ जस्टिस ने कहा बताएं कि पंजाब के कौन से अजला हैं जहां सूरत हाल खराब है। सरबमोहर फाइलें दे दें, हम जायजा लेकर वापस कर देंगे। इलेक्शन के लिए ऐसे जवानों का बताएं जो ड्यूटी कर सकें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हम अपनी अफवाज को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हसास ऑपरेशन होते हैं, हम कोई मालूमात लीक नहीं होने देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सेक्रेटरी दिफा हसास मालूमात शेयर ना करें, तहरीरी तौर पर आगाह कर दें। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान 1973 का आइन शहीद कायद जुल्फिकार अली भुट्टो की अमानत है। हम पाकिस्तान की सलामती और आइन की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हो रही है, मजबूत जमहूरियत में ही मुल्क की बका है। स्टेट बैंक आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। पॉलिसी रेट में रद्दोबदल के हवाले से फैसला प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। मरकजी बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 20% है। स्टेट बैंक के जखायर में 16 करोड़ 83 लाख डॉलर्स मजीद कम। जखायर 4 अरब 7 करोड़ 60 लाख डॉलर्स पर आ गए। जखायर में मजीद कमी 25 से 29 मार्च के दौरान हुई। कहीं गरज चमक के साथ बारिश तो कहीं बर्फबारी। लाहौर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, मुरीद के मंडी बहाउद्दीन और पंजाब के दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। गंदुम की फसल को नुकसान। झंग, चिन्योट में भी बादल बरसे। पारा चनार में बर्फ गिरने से मुतादिद मकानात की छतें गिर गईं। कुरम के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादिया नीलम में भी बर्फबारी। मलिका कौसार में वक्फे वक्फे से बारिश से मौसम सर्द हो गया। हुक्काम की लैंड स्लाइडिंग की पेशगोई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा चीफ जस्टिस से कहूंगा पहले अपने घर को ठीक करें, वहां से उठने वाली आवाजों को सुने। अहम कौमी मामले का उजलत में फैसला किया गया तो ये मुतनाज़े होगा। 2 असम्बलियां इमरान खान की अना की भेंट चढ़ गईं। केस 3 के मुकाबले में 4 की अक्सरियती राय से मुस्तरद हो गया। मुल्क को मुतनाज़े इंतखाबात की तरफ न धकेला जाए। सदर मुमलिकत रियासती सरबराह का किरदार अदा करें। असद उमर ने कहा हुकूमत 3 रुकनी बेंच का फैसला ना मानने का कह रही है। वुज़रा का बयान खुल्लम खुल्ला बगावत है। हुकूमत अदालत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा आईन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की कोई ऑफर नहीं। जजेस से मुलाकात हुई वो बताने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। हम 1 रोज पहले मिले हैं, जस्टिस फाइज ईसा से बात की है। रूल से मुतालिक जल्द जजेस की मीटिंग बुलाएंगे। जस्टिस फाइज ईसा से मैंने उनके 1 मैन शो लिखने के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि मेरे बारे में नहीं लिखा। हम तो चाहते थे कि मौजूदा सूरत हाल खत्म हो, सब मिल बैठकर इसको हल करते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले को दिन रात रिलीफ मिल रहा है। हमारी क़यादत और अराकीन के साथ रवैया कुछ और था। इमरान खान की अहलिया अवामी नुमाइंदा और सरकारी ओहदेदार नहीं थी तो मरियम नवाज के पास कौन सा ओहदा था। इमरान नियाजी अदलिया के खिलाफ महाजाराई कर रहा है। मुल्क आज हकीकत में नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। एक शख्स मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। सबको मिलकर फसाइयत का मुकाबला करना होगा। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करवा रही। वोट के बगैर पाकिस्तान में हुकूमत का तसव्वुर नहीं। 90 दिन बाद निगरान हुकूमतें नहीं चल सकती। इंतखाबात के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा पीडीएम के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं। चीफ जस्टिस फैसला दें, देखते हैं किसकी जुर्रत है कि फैसला न माने। हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, ये बाहर निकलकर खाना नहीं खा सकते।
चीफ जस्टिस के बगैर कोई जज आज को नोटिस नहीं ले सकता। इलेक्शन इंतवा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, तमाम जजेस इत्तफाक़े राय करते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है। रजिस्ट्रार के सर्कुलर में किसी अदालती फैसले को मुस्तरद नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में ख्वाहिश जाहिर की, मगर कोई ऐसा हुक्म चीफ जस्टिस को नहीं दिया जा सकता। आज को नोटिस के तमाम मुकदमात को कैसे रोक दिया जाए? बहुत अहम मामलात पर आज को नोटिस लिया जाता है। किसी जज को बेंच से ना निकाला गया और ना रजाकाराना अलग हुआ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, 9 जजेस ने चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया। 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया। 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कौन रजाकाराना अलग हो रहा है। किसी ने बेंच से अलग होना हो तो जुडिशियल ऑर्डर लिखा जाता है। अदालत बेंच की असर नौ तश्कील का हुक्म दे तो उसे निकालना नहीं कहते। माहिर कानून चौधरी एतजाज अहसन ने कहा, चीफ जस्टिस डट कर खड़े हैं, कौम भी चीफ जस्टिस के साथ है। निगरान हुकूमत का काम 90 रोज में इलेक्शन करवाना है। वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि इलेक्शन की तारीख बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है, इस पर अमल करना होगा। 90 रोज बाद निगरान हुकूमतें सिफर हो जाएंगी। आइन से फरार नजरिया जरूरत है। कराची में चीनी की होलसेल कीमत 114 रुपए किलो तक पहुंच गई। चीनी 5 रुपए फी किलो महंगी। ताजिरों ने कहा, शुगर मिल्स मार्केट में चीनी सप्लाई नहीं कर रही, चीनी एक्सपोर्ट की जा रही है। कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक दोनों एहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। तप्पी के मकाम पर फायरिंग की गई। शोहदा की सरकारी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। कराची में डाकुओं ने फूड डिलीवरी बॉय को लूट लिया। सर सैयद टाउन में डाकू नौजवान से मोबाइल फोन और खाने पीने की अशिया लूटकर फरार हो गए। सिब्बी में कौमी शाहराह पर ट्रक की कार को टक्कर। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। कार में सवार अफराद सिब्बी से कोयटा जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर फरार। गुजरांवाला में 2 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे की लाश मैनहोल से बरामद। मैनहोल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। तौसा शरीफ में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ बस्तियां रोदकोही के सैलाबी पानी के कटाव की जद में आ गई। सैकड़ों घर मुतासिर। तूफानी बारिशों के बाद कोहे सुलेमान पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस राब्ता सड़क ब्लॉक। मुख्तलिफ इलाकों का तौसा शरीफ से जमीनी राब्ता कट गया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के शहरी होशियार। गली मोहल्ले में कूड़ा फेंकने पर 1000 रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 माह में 2 बार कूड़ा फेंकने पर जुर्माना किया जाएगा। मारूफ माहिर तालीम और पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर आदिल नजम WWF इंटरनेशनल के सदर नामजद 1 जुलाई को ओहदा संभालेंगे। डॉक्टर आदिल नजम माहौलियात, पैदावार, पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों के उमूर में माहिर हैं। नासा का निस्फ सदी बाद एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेजने का मिशन। चांद पर जाने के लिए पहली बार एक खातून खलानवर्द का भी इंतखाब। मिशन को अगले साल के अवाइल में चांद पर भेजा जाएगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। सऊदी हुक्काम के मुताबिक ख्वाहिशमंद अफराद 01 एप्लीकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइल के मिसाइल हमले। 2 शहरी जाँ बहक। शामी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से दमिश्क में मुजाफात में मुतादिद मिसाइल दागे गए। अफ्रीकी मुल्क कांगो में लैंडस्लाइडिंग, 21 अफराद हलाक। मरने वालों में 7 खवातीन और 14 बच्चे शामिल। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 पर वॉक के लिए जाने वाले होशियार शहरी का हाइकिंग के दौरान तेंदुए से सामना। तेंदुआ ट्रैक अबूर करके जंगल में चला गया।